वो कौम जो सदियों से जलील थी, जिसके कंधों पर गुलामी की जंजीरें थीं, जिसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी, ताकत। वो बोले, हमें एक बादशाह दे दो ताकि हम लड़ सकें, ताकि हम गालिब आ सकें। और अल्लाह ने उनकी बात सुन ली। मगर जब अल्लाह ने अपना फैसला सुनाया तो वही लोग पीछे हट गए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें वो बादशाह नहीं दिया जो वो चाहते थे। अल्लाह ने उन्हें वो बादशाह दिया जिसके वो काबिल नहीं थे। और यहीं से जंग शुरू नहीं हुई, यहीं से कौम टूटना शुरू हो गई। ना तलवारें चलीं, ना दुश्मन सामने आया। पहले दिल हारे गए, पहले सब्र टूटा, पहले वफादारी मरी। और जब असल दुश्मन आया तो लश्कर पहले ही खत्म हो चुका था। ये कहानी है इन लोगों की जिन्होंने अल्लाह से ताकत मांगी और ताकत मिलने से पहले ही खुद को हरा दिया। ये वो कौम थी जो शिकस्त खाकर थक चुकी थी। ना आज उनका था, ना कल पर यकीन। दुश्मन उनके शहरों में नहीं था, दुश्मन उनके सरों पर सवार था। हर दिन एक जैसा था, जिल्लत, डर, खामोशी। और खामोशी के अंदर एक सवाल पलता रहा, कब हमें भी ताकत मिलेगी, कब हम भी बदला लेंगे, कब हम भी सर उठाकर चलेंगे। आखिर वो दिन आया जब सब्र खत्म हुआ। और जब सब्र खत्म होता है तो जुबान मुतालबा करना सीख लेती है। हमें एक बादशाह दे दो ताकि हम अल्लाह के रास्ते में लड़ सकें। लफ्ज खूबसूरत थे, नियत वाज़े नहीं थी। बात अल्लाह के रास्ते की थी, मगर दिल ताकत मांग रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा, हमें दुरुस्त कर दो। उन्होंने कहा, हमें ताकतवर बना दो। और अल्लाह खामोश रहा। खामोशी वो लम्हा होती है जहां फैसले लिखे जाते हैं। फिर ऐलान हुआ, ना आसमान फटा, ना जमीन हिली, बस एक नाम लिया गया। अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया है। एक लम्हे के लिए हवा रुक गई। ये वो नाम नहीं था जो वो सुनना चाहते थे। तालूत, वो जिसके पास कुछ भी नहीं। यहां दुश्मन का वार नहीं था, यहां गुरूर जख्मी हुआ था। हम उसके ज्यादा हकदार हैं। ना इसके पास दौलत है, ना शाही नसब। ये वो लम्हा था जहां असल चेहरे जाहिर हुए। ताकत मांगने वाले इताअत के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बादशाह नहीं देखा, उन्होंने अपनी शर्तें देखी थीं। और अल्लाह ने उन्हीं शर्तों से उन्हें परखना शुरू कर दिया। ये जंग का आगाज नहीं था, ये कौम के बिखरने का आगाज था। ऐलान हो गया था, नाम लिया गया था। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था, मगर कबूलियत अभी बहुत दूर थी। ये फैसला लोगों के दिलों में नहीं उतरा, ये उनके गुरूर पर आकर टकरा गया। वो बादशाह नहीं देख रहे थे, वो अपनी शर्तें देख रहे थे। तालूत, यही हमारा बादशाह? ये सवाल नहीं था, ये तंज थी। हम इसके ज्यादा हकदार हैं। हम नस्ल वाले हैं, हम दौलत वाले हैं। ये वो लम्हा था जहां बादशाहत तख्त से पहले मजलिस में गिरा दी गई। तालूत के पास वो कुछ भी नहीं था जो लोग देखना चाहते थे। ना सोना, ना खानदानी नाम, ना शाही निशान, मगर उसके पास वो सब कुछ था जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अल्लाह का इंतखाब। हम इसकी बात क्यों माने? ये हम पर हुक्म कैसे चला सकता है? ये तो हमसे कमतर है। ये इख्तिलाफ नहीं था, ये साफ बगावत थी। वो अल्लाह के फैसले को रद्द नहीं कर रहे थे, वो अपनी हैसियत बचा रहे थे। और यही सबसे खतरनाक लम्हा होता है जब इंसान अल्लाह के हुक्म के सामने अपना कद नापने लगता है।
ये वो लम्हा था जहां जुबानें तो बोल रही थीं मगर ईमान खामोशी से पीछे हट रहा था। किसी ने तलवार नहीं उठाई, किसी ने मैदान नहीं छोड़ा, मगर दिल यहीं से बिखरने लगे थे। जंग अभी शुरू नहीं हुई थी, मगर लश्कर अब वो नहीं रहा था जो कल था। कोई ऐलान नहीं हुआ, कोई नारा नहीं लगा, मगर कुछ बदल गया था। वही लोग जो कल तक साथ खड़े थे आज खामोश थे। ये बगावत नहीं थी, ये आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना था। कोई सामने आकर नहीं बोला हम नहीं मानते, बस आंखें चुराने लगे। मजलिस खाली होने लगी। जो कल आगे बैठते थे आज पीछे खड़े थे, और जो पीछे खड़े थे वो आज नजर ही नहीं आए। ये वो लम्हा था जहां ईमान चीख कर नहीं मरा, वो खामोशी से सांस लेना भूल गया। तालूत ने कुछ नहीं कहा, ना सफाई दी, ना दलील रखी, क्योंकि असल जंग जुबानों की नहीं थी, दिलों की थी, और दिल अब वजन तोल रहे थे। हम वाकई इसके साथ जाएंगे? अगर हार गए तो? अगर हम अकेले रह गए तो? ये सवाल नहीं थे, ये डर की अलामत थे। कुछ लोग बहाने ढूंढने लगे। किसी को बीमारी याद आ गई, किसी को घर, किसी को कारोबार। कोई ये नहीं कह रहा था हम डर गए हैं, मगर हर कदम डर में भीगा हुआ था। लश्कर अभी मौजूद था मगर रूह कमजोर पड़ चुकी थी। ये वो लम्हा था जहां दुश्मन ने हमला नहीं किया, मगर नेशन पहले ही जख्मी हो चुकी थी, और अल्लाह अभी खामोश था, क्योंकि असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सूरज सर पर था, रेत तप रही थी, सांस भारी हो रही थी, और लश्कर खामोशी से आगे बढ़ रहा था। प्यास अब जिस्म में नहीं थी, वो सोच में उतर चुकी थी। अचानक सामने पानी नजर आया, एक दरिया बहता हुआ, साफ, जिंदा। कदम खुद बखुद तेज हो गए, जुबान खुश्क थी, आंखें चमक गईं, और इसी लम्हे अल्लाह का हुक्म सुनाया गया। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जो इस दरिया से पेट भर कर पिएगा वो हमारे साथ नहीं रहेगा, और जो खुद को रोक लेगा वो हमारे साथ होगा, सिवाय एक घूंट के। ये हुक्म मुश्किल नहीं था, ये तोड़ देने वाला था। पानी सामने था, प्यास हद से बढ़ चुकी थी, और अब फैसला जुबान से नहीं अमल से होना था। कुछ लोग रुक गए, उनके हाथ पानी तक पहुंचे, फिर ठहर गए। बस एक घूंट। कुछ ने एक घूंट लिया, फिर खुद को नहीं रुका। उन्होंने कहा हम जंग के लिए जा रहे हैं, प्यास के साथ कैसे लड़ेंगे? ये उज़र था, ये दलील नहीं थी। उन्होंने हुक्म नहीं तोड़ा, उन्होंने अपनी ख्वाहिश को जवाब दे दिया, और फिर वहीं रुक गए। जब दरिया पीछे रह गया तो बहुत से लोग वहीं रह गए थे। कोई चीख नहीं थी, कोई शोर नहीं था, बस लश्कर छोटा हो गया था। जो बच्चे थे वो कम थे, थके हुए, खामोश, और अब डरने लगे थे। हम बहुत कम रह गए हैं, हम जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला कैसे करेंगे? ये दरिया पानी का नहीं था, ये ईमान का था, और इस दरिया ने वो अलग कर दिया जो सिर्फ ताकत चाहते थे, इन लोगों से जो हुक्म मान सकते थे। दरिया पीछे रह गया था, और उसके साथ बहुत से लोग भी। जो बच्चे थे वो गिने जा सकते थे। ये लश्कर नहीं था, ये चंद लोग थे। हवा चल रही थी, मगर इस बार ठंडक नहीं थी, सिर्फ खला था। कोई बात नहीं कर रहा था, क्योंकि अब हर लफ्ज सच मांग रहा था। चेहरे बदल चुके थे, आंखों में पहला सवाल उभर आया था, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सवाल दुश्मन के बारे में नहीं था, ये खुद के बारे में था। किसी ने तलवार नहीं देखी थी, किसी ने मैदान नहीं देखा था, मगर डर पहुंच चुका था। अब हिसाब लगने लगा था, हम कितने हैं, वो कितने हैं, और जब ईमान अदाद व शुमार मांगने लगे तो कमजोरी सामने आ जाती है। आज हम में इतनी ताकत नहीं। ये एतराफ था खामोश मगर वाज़ेह। ये वो लोग थे जो दरिया पार कर आए थे, मगर अब आगे देखकर पीछे हट रहे थे। इसी लम्हे एक मुख्तलिफ आवाज उठी,
कमजोर नहीं, खामोश नहीं, पुरसुकून। कितनी ही बार छोटे गुरु अल्लाह के हुक्म से बड़े लश्करों पर गालिब आए हैं। ये नारा नहीं था, ये याद दहानी थी। और हर कोई इस आवाज के साथ नहीं खड़ा हुआ। कुछ ने सर झुका लिया, कुछ ने कदम पीछे किए। अब दो लश्कर थे, एक वो जो रह गए और एक वो जो दिल में हार मान चुके थे। और सामने अभी तक दुश्मन नजर नहीं आया था, मगर डर अपना काम कर चुका था। और फिर जमीन कांपी। ये हवा नहीं थी, ये आंधी नहीं थी, ये कदमों की आवाज थी। कहीं से लोहे की झनकार सुनाई दी, ढालें टकराईं, जरहें बजीं और हवा भारी हो गई। फिर वो सामने आया, जालूत। कद आम इंसानों से बुलंद, जिस्म लोहे में कैद, हाथ में हथियार, जैसे जंग इसके लिए खेल हो। इसकी ज़रा सूरज की रोशनी को वापस फेंक रही थी। आंखें निडर थीं, कदम पुख्ता। ये वो दुश्मन नहीं था जिसे शिकस्त दी जा सके, ये वो दुश्मन था जिसे देखकर हौसले मर जाते हैं। इसके पीछे लश्कर था, भारी, मुनज़्ज़म, मुसल्लाह। और उसके सामने चंद लोग, थके हुए, कम तादाद में, खामोश। यहां कोई ललकार नहीं हुई, यहां सांस रुक गई। कौन है जो मेरे मुकाबिल आए? ये चैलेंज नहीं था, ये तहकीर थी। कुछ ने नजरें झुका ले, कुछ ने पीछे कदम रखा। ये वो लम्हा था जहां ईमान अपने आखिरी इम्तिहान में दाखिल हुआ। ताकत सामने खड़ी थी और अल्लाह की मदद अभी नजर नहीं आ रही थी। खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी, सांस सीनों में अटक गए थे। जालूत अभी भी खड़ा था, जैसे शिकस्त इसके लिए मुमकिन ही ना हो। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। लश्कर के बीच से एक नौजवान आगे बढ़ा। ना ज़रा, ना लश्कर, ना ताकत का शोर। ये थे हजरत दाऊद अलैहि अस्सलाम। जालूत हंसा, ये हंसी ताकत की थी। और अगले ही लम्हे जालूत गिर पड़ा, ऐसे जैसे पहाड़ टूट जाए। वो ताकत जिससे लोग कांपते थे, एक लम्हे में दफन हो गई। किसी ने नारा नहीं लगाया, क्योंकि ये फतह इंसानों की नहीं थी। जब अल्लाह फैसला कर ले तो ताकत किसी और के हाथ से गिराई जाती है।